सोनम वांगचुक की जान कीमती है। पूरा देश सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर परेशान है। सोशल मीडिया पर बड़े बड़े लोग उनके समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक सोनम वांगचुक की स्थिति खराब होती जा रही है। उनके अनशन को अब 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार और उनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई। आखिर कब और कैसे सोनम वांगचुक का ये अनशन खत्म होगा, चलिए आपको विस्तार से बता देता हूं। देखिए पूरी खबर। सोनम वांगचुक के अनशन का आज 20वां दिन और 20 दिन बाद उनका 9 किलो वजन कम हो चुका है। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं पता है आपको? डॉक्टर्स का कहना है कि अब सोनम वांगचुक के ऑर्गन्स फेलियर का खतरा बढ़ता जा रहा है। हाँ, ऑर्गन फेलियर मतलब कि अगर वो अपना अनशन जारी रखेंगे तो उनके शरीर के कई अंग काम करना बंद कर देंगे और जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं उनकी जान का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। पहले उनके स्वास्थ्य पर डॉक्टर का बयान आपको सुना देते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। सुनिए। जो इनका जो वेट है, आज का उनका जो वेट है 56.55, यानी कल 24 आवर्स में उनका 350 ग्राम उन्होंने लूज किया है। उनका जो ब्लड प्रेशर है आज का जो 108/68 है। ब्लड शुगर 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। पल्स रेट 72 पर मिनट है। हाइड्रेशन उनका फेयर है, मतलब माइल्ड डिहाइड्रेशन है थोड़ा सा उनको आज। और मेंटली ही इज अलर्ट है। SpO2 इज 96% और पल्स 72 पर मिनट। दिल्ली हाई कोर्ट में सोनम वांगचुक के अनशन को लेकर याचिका लगाई गई थी और इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि सरकार हर दिन उनके स्वास्थ्य की जांच करे, जिसके बाद डॉक्टर्स की निगरानी में उनका यह अनशन चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक सोनम वांगचुक और सरकार के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। देखिए, सोनम वांगचुक की मांगे क्या है वो बात की बात, लेकिन बातचीत तो होनी चाहिए ना भाई। सरकार मांगे मानती है या नहीं वो भी बात की बात है, लेकिन बातचीत का एक रास्ता तो खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि इससे पहले इस तरह के अनशन नहीं हुए या अनशन करने वाले व्यक्ति से सरकार ने बात नहीं की, ऐसा नहीं है, बात की है। देखिए इन दो तस्वीरों को। अगस्त 2011 में जब अन्ना हजारे ने लोकपाल आंदोलन किया था तब क्या हुआ? तभी यूपीए सरकार ने अपने 3 मंत्रियों को अन्ना हजारे के पास भेजा था, उनसे बातचीत की थी। 2021 में जब किसान आंदोलन हुआ था तब क्या हुआ था? तब मोदी सरकार की तरफ से भी तत्कालीन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से बातचीत की थी ना, जिसके बाद कुछ हद तक मुद्दे सुलझ गए थे। इसका मतलब यह है कि सोनम वांगचुक अगर किसी मुद्दे को लेकर अनशन कर रहे हैं तो कम से कम उनसे बातचीत तो की जा सकती है और करना चाहिए, क्योंकि अगर बातचीत नहीं हुई तो सोनम वांगचुक की हालत और खराब हो जाएगी, तबीयत और बिगड़ जाएगी। 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर से क्या करने वाली है? संसद तक मार्च करने वाली है। 20 जुलाई को संसद के मानसून सत्र की शुरुआत भी है और सोनम वांगचुक भी इस मार्च में शामिल होंगे। सोचिए कितने बीमार हैं, कैसे शामिल होंगे? सोनम वांगचुक के इस मार्च से पहले अब बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के नेता उनसे मिलने जंतर मंतर जा रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है, अगर सोनम वांगचुक उस मंच पर ना होते तो शायद कोई नेता वहां ना जाता। और सिर्फ सोनम वांगचुक की वजह से कॉकरोच जनता पार्टी का यह प्रदर्शन अभी तक चल रहा है। शुक्रवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोनम वांगचुक से मुलाकात की है। इसके अलावा कौन कौन किया ये भी बता देता हूं। इससे पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से सांसद डिंपल यादव और सांसद प्रिया सरोज भी सोनम वांगचुक से उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने वहां जा चुके हैं। इसके अलावा आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण ने भी सोनम वांगचुक से मुलाकात की थी और कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन देने की बात कही थी। वहीं एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने भी जंतर मंतर पर जाकर सोनम वांगचुक से मुलाकात की। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल भी बुधवार को सोनम वांगचुक से मिलने गए थे। यानी एक एक करके अब विपक्षी पार्टियों के नेता सोनम वांगचुक से मिलने आ रहे हैं और संसद के मानसून सत्र से पहले अपना राजनीतिक एजेंडा भी सेट कर रहे हैं। देखिए, हम सोनम वांगचुक के अनशन पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन यह भी सच्चाई है कि विपक्ष खुद तो कुछ कर नहीं रहा है और अब वो सिर्फ सोनम वांगचुक का सहारा लेकर अपने मुद्दों को उठाना चाहता है। इन नेताओं ने सोनम वांगचुक से मुलाकात के बाद क्या कहा है, आपको ये भी सुनवा देते हैं। सुनिए। धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सोनम वांगचुक को देश का एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए। हमें इनकी चिंता है स्वास्थ्य की, जो बच्चे बैठे हैं उनकी भी,
कि आप अपनी जान को जोखिम में डालकर इस सरकार से कुछ हासिल नहीं कर पाए। इस देश के एजुकेशन व्यवस्था को बदलने की बात है, शिक्षा व्यवस्था के भविष्य की बात है। उसके लिए एक एक कदम आपके साथ मिलाने के लिए पूरा हरियाणा आपके साथ खड़ा होगा। जो 19 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उस जज्बे को मैं सलाम करती हूँ और हमारी पूरी समाजवादी पार्टी हमेशा से युवाओं का, छात्रों का समर्थन करती आई है और हमेशा करती रहेगी। निर्वाचन क्षेत्र के 100-200 ने 1000 लोगों की कमेंट मेरे फेसबुक पे आई, ताई आप आगे बढ़ो, हम आपके और सोनम जी के साथ हैं। इसमें कोई राजनीति नहीं लाना चाहते, ये ताकत से हम आपके साथ हैं। जब अरविंद केजरीवाल सोनम वांगचुक से बात कर रहे थे तब वांगचुक ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि वो बस 20 जुलाई तक जिंदा रहना चाहते हैं और मार्च में शामिल होना चाहते हैं। अगर वो जिंदा नहीं रहे तो उनका भूत संसद के आसपास घूमता रहेगा। सुनिए सोनम वांगचुक ने क्या कहा। आप छोड़ दीजिए। 20th को सफल बना, हाँ सफल बनाएंगे। सफल बना तो छोड़ूंगा, नहीं तो भूत बन के नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होने देंगे। 20 को सफल। आपने पूरे देश को जता दिया है। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। यानी सोनम वांगचुक भी इस बात को समझ रहे हैं कि उनका शरीर अब उनका साथ नहीं दे रहा है और उनकी ये बातें सुनकर उनके समर्थक काफी परेशान हैं। बॉलीवुड के कई बड़े सितारे भी सोनम वांगचुक के समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने वीडियो जारी कर कहा है कि किस बात का इंतजार किया जा रहा है भाई, अगर सोनम वांगचुक की जान चली गई तो फिर किसकी जिम्मेदारी होगी। और सोनाक्षी सिन्हा अकेली ऐसी बॉलीवुड कलाकार नहीं है जो सोनम वांगचुक के समर्थन में आई हैं। उनके अलावा अतुल कुलकर्णी ने भी वीडियो जारी कर लोगों से कहा है कि वो भी एक दिन का अनशन करें और सोनम वांगचुक का साथ दें। अतुल कुलकर्णी के बाद कॉमेडियन समय रैना ने भी सोनम वांगचुक के समर्थन में स्टोरी पोस्ट करते हुए लिखा कि वो प्रार्थना करते हैं कि सोनम वांगचुक का अनशन जल्द से जल्द खत्म हो और सरकार उनसे बात करे। इसके अलावा फिल्म 3 इडियट्स में चतुर का किरदार निभा चुके उर्मी वैद ने भी वीडियो जारी करके सोनम वांगचुक का समर्थन किया। सुनिए इन सभी कलाकारों ने क्या कहा। सोनम वांगचुक, हम सब इन्हें जानते हैं, भूखे हैं, कुछ खाया नहीं है। ये किसके लिए बैठे हैं? ये उन बच्चों के भविष्य के लिए बैठे हैं जो उन्हें दिख रहा है कि बर्बादी की तरफ जा। यू नो नोबडी केयर्स, कोई कुछ डायलॉग नहीं खोल रहा, कोई कुछ बात नहीं कर रहा, कोई इनको मतलब इनकी तरफ मुड़ के देख भी नहीं रहा है। मैं बस यही पूछना चाहती हूँ कि व्हेन इज इट गोइंग टू बी इनफ? जब ये आदमी मर के चले जाएंगे तब आप उठेंगे? सरकार से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वो अपनी संवेदनशीलता प्रकट करें। If you look into these issues, I think that you may agree with him. I don't want Phunsukh Wangru to die, and I don't think you want him to either. इन बॉलीवुड सितारों के अलावा आमिर खान ने भी सोनम वांगचुक को लेकर बयान दिया। आमिर खान ने कहा है कि मैं उनकी हेल्थ को लेकर काफी परेशान हूं। लेकिन आमिर ने यह भी कहा कि 3 इडियट्स फिल्म सोनम वांगचुक के ऊपर नहीं बनाई गई थी। जब ये फिल्म बन रही थी तब किसी को भी सोनम वांगचुक के बारे में पता नहीं था। सुनिए आमिर ने क्या कहा। Neither Raju nor Abhijat, who are the 2 writers, nor I, we didn't know about Mr. Sonam. However, what Mr. Sonam is doing is good work in any case. He doesn't have to be based on the character of 3 Idiots for us to respect him. Neither Raju nor Abhijat, who are the 2 writers, nor I, we didn't know about Mr. Sonam. However, what Mr. Sonam is doing is good work in any case. He doesn't have to be based on the character of 3 Idiots for us to respect him. देखिए, कम से कम इतनी संवेदनाएं तो लोगों के अंदर बची है कि जब किसी की स्थिति खराब हो तो देश के लोग आगे आते हैं। अब जिस तरह से राजनीतिक दल के लोग आ रहे हैं, कलाकार आ रहे हैं, वैसे ही जनता को भी सोनम वांगचुक की चिंता करनी चाहिए और जनता से ज्यादा सरकार को करना चाहिए। चलिए, भारत में इस तरह के अनशन हुए हैं, कब कब हुए हैं आपको ये भी बता देता हूं। देखिए, साल 2024 में एमएसपी के मुद्दे को लेकर पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने भूख हड़ताल शुरू की थी और ये भूख हड़ताल 131 दिनों तक चली थी
उनसे पहले 22 जून 2018 से लेकर 11 अक्टूबर 2018 तक गंगा सफाई के मुद्दे पर स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद ने भी 111 दिनों तक अनशन किया था और इस अनशन के दौरान उनकी जान चली गई थी। इसके पहले अगस्त 2011 में अन्ना हजारे ने भी रामलीला मैदान में भूख हड़ताल की थी, लेकिन 12 दिन में यह हड़ताल खत्म हो गई थी और भारत में चलने वाला सबसे लंबा अनशन मणिपुर की इरोम शर्मिला ने किया था, जो साल 2000 से 2016 तक लगातार भूख हड़ताल पर बैठी रही। जब उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी तब उन्होंने नाक के जरिए पोषण उन्हें दिया जाता था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सोनम वांगचुक की हालत बिगड़ती है तो क्या सरकार जबरदस्ती उनका ये आंदोलन खत्म कर सकती है? तो इसका जवाब भी आपको बता देता हूं। भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को आर्टिकल 19 के तहत अपनी बात कहने की आजादी है और ये हर नागरिक का मूल अधिकार है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि अगर सरकारी किसी को भूख हड़ताल करने से रोकना चाहे तो भी वो रोक नहीं सकती। लेकिन हमारे संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जीवन का अधिकार मिलता है और सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो किसी व्यक्ति के जीवन को बचाए रखे। इसलिए भारत में आत्महत्या करना या इसके लिए उकसाना अपराध है। मामला बहुत पेचीदा है, लेकिन आर्टिकल 21 का हवाला देकर सोनम वांगचुक की जान बचाने के लिए सरकार चाहे तो सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वा सकती है। सीधे मुद्दे की बात क्या? सीधे मुद्दे की बात यही है कि इससे पहले सोनम वांगचुक की हालत ज्यादा खराब हो जाए, सरकार को उनसे बात कर लेनी चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि बातचीत ही आखिर में किसी भी समस्या का समाधान है।